8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में नोटबंदी के फैसले पर अपनी बात रखी। गोवा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अपनी बात रखते हुए मोदी ने कभी विरोधियों पर चुटकी ली तो कई बार वो भावुक होते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो वही कदम उठा रहे हैं जिसके लिए 2014 में उन्हें देश ने बहुमत दिया था। और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही हैं। इस देश के पल्सिस को समझ करके एनालिसिस करने वालों ने ये पुरानी सरकारें, पुराने नेता, उनको नाप के तोलने की जो तराजू है, मेरे आने के बाद अगर बदल दिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। उनको समझ आना चाहिए था कि ऐसी सरकार देश ने चुनी है जिसके पास से देश की अपेक्षा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 2014 में आपने वोट दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए, आपने एक काम करने के लिए मुझे कहा था कि नहीं कहा था? काले धन के खिलाफ काम करने के लिए आपने मुझे कहा था कि नहीं कहा था? आपने मुझे कहा था तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपने जब मुझे ये करने के लिए कहा था तो आपको भी पता था कि ये काम करूंगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, पता था कि नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुंह में पतासा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना? सबको मालूम था। ये सरकार बनने के तुरंत बाद हमने एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी। दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है, इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी बेनामी संपत्ति पर हमला बोलने वाले हैं। गोवा में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब हम बेनामी संपत्ति वालों पर कानूनन हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश के गरीबों की है। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने रुंधे गले से अपने परिवार का जिक्र किया और कहा कि मैंने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया है, देश का कल्याण हो, इससे बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है, हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सत्ता संभालते ही मैंने काले धन के मुद्दे पर एसआईटी बनाई, क्योंकि लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं। लोगों ने मुझे देश की कमान, देश की दशा सुधारने के लिए दी है। मोदी ने कहा, मैंने हमेशा देश से खुलकर बात की है और देश की जनता का समर्थन मुझे मिला है। अपने यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। जब मेरी पहली कैबिनेट में पहले ही दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्णय करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं जी। मैंने छुपाया था क्या? कुछ नहीं छुपाया मैंने। हर बार मैंने ये बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्यौरा दे रहा हूं। देश मुझे सुन रहा है। मैंने देश को कभी अंधेरे में नहीं रखा है। मैंने देश को कभी गलतफहमी में नहीं रखा है। खुल करके बात कही है और ईमानदारी से। भाइयों बहनों, दूसरा जरूरी काम था, दुनिया के देशों के साथ पिछले 50-60 साल में ऐसे एग्रीमेंट हुए थे कि जिसके कारण हम ऐसे बंध गए थे कि हम कोई जानकारियां ही नहीं पा रहे थे। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि दुनिया के देशों से पुराने जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव करें, कुछ देशों के साथ नया एग्रीमेंट करें। अमेरिका जैसे देशों को मैं समझाने में सफल हुआ कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए और आपकी बैंकों में किसी हिंदुस्तानी का पैसा है, आता है या जाता है, हमें तुरंत पता चलना चाहिए। यह काम मैंने दुनिया के कई देशों के साथ किया है, कुछ देशों के साथ अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्व में कहीं पर भी भारत की चोरी लूट का पैसा गया है तो उसकी तुरंत जानकारी मिले, इसका प्रबंध पुरजोश तरीके से हमने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सिर्फ 50 दिन का वक्त मांगा है। यदि मैं 30 दिसंबर तक अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया तो जिस चौराहे पर देश की जनता चाहे मुझे सजा दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं देश के लाखों करोड़ों लोगों के धैर्य को सलाम करता हूं। मैं देश के सभी बैंक कर्मचारियों को सलाम करता हूं। मैं उन युवाओं का भी अभिनंदन करता हूं जो बैंकों की लाइन में लगे लोगों की मदद कर रहे हैं। खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दे। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी की स्थान में मेरा साथ दीजिए। मेरे गोवा के प्यारे भाई बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। अपने भाषण में मोदी ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो सपनों का भारत बनाकर ही दम लेंगे। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।